So we are going to start our paper issued by CBSE and the question related to the topics. मतलब हम जो CBSE ने पेपर इशू किया हुआ है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक एक करके, और उन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम अप हो सकते हैं उनको हम आगे फर्दर परस्यू करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ A and B are invertible matrices of order 3/3 and the determinant of A is 2 and AB whole inverse determinant is -1/6, find the value of the determinant B. So given that A and B are invertible matrices, A और B दोनों invertible matrices हैं, तो invertible matrix की conditions को हम जानते हैं क्योंकि आप लोग fully prepared हैं. तो जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है. हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ B, और हमारे पास गिवन क्वांटिटीज़ क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A गिवन है और डिटर्मिनेंट ऑफ AB इनवर्स गिवन है. तो हमें यहाँ पर जो सॉल्व करने के लिए पार्ट दिखाई देता है वो सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट A तो सॉल्व नहीं हो नहीं सकता है, तो जो सॉल्व करने वाला पार्ट है वो AB का होल इनवर्स का डिटर्मिनेंट है, तो उसी को लेकर चलेंगे. तो AB का होल इनवर्स का डिटर्मिनेंट जैसे ही हमारे सामने आता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है. जैसे ही AB का होल इनवर्स का डिटर्मिनेंट सामने आ रहा है तो हमें ये देखना है कि जो A और B है, पहली बात ये होता है कि इसको हम अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करेंगे. तो AB जो है वो मैट्रिक्स है जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद एक रिजल्ट है, तो हम AB को एक सिंगल मैट्रिक्स एज्यूम कर सकते हैं. तो हमें पता है कि NCERT के अंदर एक क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज के अंदर कि जो एक मैट्रिक्स है P इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, मतलब एक मैट्रिक्स के इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P. इफ P इनवर्स डिटर्मिनेंट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट P. सपोज विल कंसीडर AB इनवर्स AB एज P मैट्रिक्स. सो दिस विल AB इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, P इनवर्स का डिटर्मिनेंट, दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट P. तो AB इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट AB. अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है AB के होल डिटर्मिनेंट को क्या लिखेंगे हम. तो AB का होल डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B. तो AB का होल डिटर्मिनेंट क्या हो गया डिनोमिनेटर के अंदर, डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B. अब AB के होल इनवर्स की वैल्यू क्या दी हुई है, -1/6, तो -1/6 हो गया. डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या है, सिंपली वैल्यू को पुट करना है. डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या है, 2 है, और हमें डिटर्मिनेंट B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमने पहले अपने रिजल्ट को अप्लाई किया. अब इस क्वेश्चन के अंदर दो फॉर्मूलेज लग रहे हैं, तो दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 2 रखने से डिटर्मिनेंट B की वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगी, -3 मिल जाएगी. तो ये क्वेश्चन CBSE ने इशू किया है. CBSE जो पेपर इशू करता है उसके क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड हमारे बोर्ड के स्टैंडर्ड से थोड़ा अच्छा होता है, ताकि हम उसको जब तैयार करें तो एक इंग्लिश में कोटेशन है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट. सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट. सो दिस इज ये क्वेश्चन अभी तक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में नहीं आया है, लेकिन इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे. हम ऐसे करेंगे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा तो मैंने सारे क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हुए हैं ये, तो क्वेश्चन नंबर 1 के बेसिस पे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं. ये फास्ट ट्रैक एक रिविजन है और इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको एंजॉय करो. तो हमने जो क्वेश्चन चूज किया वो क्या है, इफ कैपिटल A इज अ 3/3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K इज एनी स्केलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A टू द पावर K. तो यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखी हुई है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स जिस तरीके से लिखा हुआ है इसको हम लोग नॉर्मली ऐसे यूज नहीं करते हैं. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स को हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे कि हमें ये फॉर्मूले याद आ जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर K. तो हमने क्या किया, जो क्वांटिटी गिवन थी, कि नेचुरल सी बात है कि आपको एक छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स लिख के. तो हमें जनरली ऐसी प्रॉपर्टीज़ में हम डिटर्मिनेंट इस तरीके से नहीं लिखते हैं, उसकी नोटेशन हम ये रखते हैं. तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया. अब हमें मालूम है कि A इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, अभी हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी है, तो बिल्कुल डायरेक्ट एसोसिएटेड क्वेश्चन है इससे. तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A टू द पावर K. अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट A टू द पावर -1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A टू द पावर K, एंड दिस इंप्लाइज दैट ऑन कंपेयरिंग, बिकॉज बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो K विल बी इक्वल टू -1. दिस इज द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कैपिटल A इज अ 3/3 मैट्रिक्स, एंड ये कॉमन क्वेश्चन है, ये NCERT के अंदर भी है, कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है. 3A का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू K इंटू डिटर्मिनेंट A है, तो देन राइट द वैल्यू ऑफ K. अगेन K की कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है. प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें हम और उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो इक्वल होता है, जब ये कांस्टेंट इस डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो इसकी पावर में आएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर. मान लेते हैं कि A का ऑर्डर n है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A. ये प्रॉपर्टी है जिसको हमें इसमें अप्लाई करना है. K A का होल डिटर्मिनेंट क्या होता है, K की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट A. n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और ये सारे क्वेश्चन जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फ्रेम होते हैं. तो 3 इंटू A होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू K इंटू डिटर्मिनेंट A लिखा हुआ है.
तो 3a जो है यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 3 बाहर आएगा इसमें से, जब 3 बाहर आएगा तो 3 की पावर क्या होगी, a के मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो इसका मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगी 3 इंटू डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू k इंटू डिटर्मिनेंट a, 3 की पावर 3 is 27 into determinant a is equal to k into determinant a, and in comparing both sides we will get the value of k as 27. This is another question NCERT की बुक के अंदर है। जैसे हमने 10th का जो पेपर देखा है, 10th के क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने जो ऑब्जर्व किया वो है कि NCERT से मैक्सिमम पेपर आया है, तो अगर हम NCERT के बेसिस पे भी क्वेश्चन को कवर करेंगे और थोड़ा सा बाहर जाके भी करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर एनी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी हुई है, देन फाइंड डिटर्मिनेंट a। तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करेंगे। तो प्रॉपर्टी है इसकी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ये प्रॉपर्टी पढ़ी हमने एनसीईआरटी बुक के अंदर। a इंटू एडजॉइंट a क्या होता है, डिटर्मिनेंट a इंटू i होता है। तो हमें गिवन क्या है, a मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, जो गिवन है उसको लिख रहे हैं हम 8008। अब a इंटू एडजॉइंट a की प्रॉपर्टी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम कंपेयर इसमें से देखेंगे ध्यान से तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो कॉमन अगर कोई एलिमेंट लेंगे तो हर एक एलिमेंट में से आएगा। तो हम यहाँ से 8 कॉमन लेंगे पूरी मैट्रिक्स के अंदर से, हर एक एलिमेंट के अंदर से, तो हो जाएगा 1001। और इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट a इंटू i इज इक्वल टू 8i, क्योंकि दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और 2x2 मैट्रिक्स गिवन है। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे फर्दर तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 8। ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी फ्रेम हो जाता है, वैसे बोर्ड में अभी तक पूछा नहीं है, एक बार आया था 1997 में आया था शायद। तो उन्होंने बोला था कि फाइंड a इंटू एडजॉइंट a विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट a। मैट्रिक्स दी हुई थी एक अलग, a इंटू एडजॉइंट a विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट a, तो उसमें भी यही प्रॉपर्टी लगानी है कि a इंटू एडजॉइंट a विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट a मीन्स डिटर्मिनेंट a इंटू i, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक में एज अ क्वेश्चन एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, हमने इसको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया, 2017 में बोर्ड में आया है। इफ कैपिटल A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0। क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पूरी यूनिट 13 मार्क्स की है, तो हमें डिटर्मिनेंट के अंदर से भी क्वेश्चन मिल सकता है 1 मार्क का, मैट्रिक्स में भी आ सकता है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को भी कवर करना पड़ेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले गिवन क्या है, इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो हम लिखेंगे इफ कैपिटल A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर, देन गिवन क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कैपिटल है जिसका ऑर्डर क्या है 3x3 है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सॉरी, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ कैपिटल A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A का जो ट्रांसपोज है वो -a के बराबर होगा, A का ट्रांसपोज -a के बराबर होगा। इस क्वेश्चन में हम एक मैट्रिक्स को एज्यूम करके भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स एज्यूम कर लेंगे 3x3 ऑर्डर के, उसमें एलिमेंट मान लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं। तो हम इसको जनरल तरीके से कर रहे हैं, तो A का ट्रांसपोज -a के बराबर होगा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू -a। तो हमें यहाँ बात किसकी चल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट A को 0 प्रूव कर रहे हैं, तो A ट्रांसपोज -a के बराबर है, तो हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट ले लेंगे दोनों साइड में, ऐसे डिटर्मिनेंट ले लिया। ये अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब 3x3, 5x5, 7x7, तो अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड नंबर है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा ऑलवेज। दिस इज अ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को प्रूव करवाया है। तो -a का डिटर्मिनेंट है यहाँ पे, और यहाँ A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसमें अप्लाई हो रही है, क्योंकि बात डिटर्मिनेंट A की चल रही है तो A ट्रांसपोज की जरूरत नहीं है हमें। तो A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट A, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो -a है इसको लिख सकते हैं -1 इंटू A का डिटर्मिनेंट। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं हम, ये वाली, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स का होल डिटर्मिनेंट क्या होता है, कांस्टेंट जब बाहर आएगा तो उसकी पावर में क्या आएगा, ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -1 टू द पावर, अब पावर में क्या आएगा ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3 इंटू डिटर्मिनेंट A,
तो इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी क्या यूज हुई इसके अंदर, के ए का होल डिटर्मिनेंट होता है के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस वन टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको कैंसिल नहीं करते क्योंकि ये अननोन वैल्यू है, इसको कैंसिल नहीं करते हम लोग, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे इस साइड में, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूव करना था इसके अंदर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दीज आर द टाइप्स।